नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जिम्मेदारी। मेरा नाम दीप्ति है। मैं 50 साल की हो गई हूँ। आज मैं खूब सज संवर कर किट्टी पार्टी करने जाती हूँ तो मुझे देखकर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह आंटी बुढ़ापे में भी इनको सजने का शौक़ चढ़ा है। पर मैं वहाँ पर कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपने घर चली आती हूँ और सोचती हूँ कि मैं 50 साल की हो गई हूँ तो क्या मैं सज संवर नहीं सकती। आप लोगों को तो पहले ही पता है कि पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, तब भी मैं इतना सजती संवरती थी, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं खींच पाती थी क्योंकि उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था। लेकिन मुझे सजने संवरने का बहुत शौक़ था। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरा गोल सा चेहरा, खूब बड़े बड़े बाल और खूब गोरी थी। जब मैं तैयार हो जाती थी बहुत ही सुंदर लगती थी। मुझे तो कई बार नज़र लग जाती थी। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए फिर मोबाइल का ज़माना आ गया। शुरुआत में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक मोबाइल दिला दो, मुझे फ़ोटो खींचनी है। तो उन्होंने मुझे 4,500 का मोबाइल दिलाया। वह मोबाइल से मैं फ़ोटो खींचती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने पहली बार किट्टी पार्टी शुरू की तो अपने ही मोबाइल से फ़ोटो खींचती थी। जैसे जैसे साल बढ़ते गए मेरा मोबाइल पुराना होता गया। मैं किट्टी पार्टी में देखती थी कि सब लेडीज़ खूब अच्छे अच्छे मोबाइल लेकर आती थी, लेकिन मेरे पास वही पुराना मोबाइल था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरी किट्टी निकलेगी तो मैं अच्छा सा मोबाइल ले लूँगी। मेरी किट्टी 10,000 की थी। मेरी किट्टी निकली तो मैंने सोचा कि 10,000 से मैं तो खूब अच्छा सा मोबाइल मिल जाएगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे एक अच्छा सा मोबाइल लाकर दे दो जिसका कैमरा अच्छा हो, क्योंकि मुझे फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ था। मेरा बेटा 10,000 का मोबाइल लाता है, उसका कैमरा बहुत अच्छा था। फिर कहता है मम्मी मुझे ऑनलाइन क्लास करनी है, आपको तो सिर्फ फ़ोटो ही खींचना है, तो क्यों ना आप मेरा मोबाइल ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं अपने बच्चे का पुराना मोबाइल ले लिया, उसे नया मोबाइल दे दिया। फिर मैं पुराना मोबाइल लेकर किट्टी पार्टी में जाने लगी। 2-4 बार उससे फ़ोटो खींची, फ़ोटो बहुत अच्छी आई। फिर बाद में वह मोबाइल भी ख़राब हो गया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ़ोटो कैसे खींचूं। फिर मैंने किट्टी में एक लेडीज़ थी, मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवा लो, लेकिन वह नहीं खिंचवाती। उनका मोबाइल महंगा था, वह सिर्फ अपनी सहेलियों के साथ ही खिंचवाती थी। फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर अगली किट्टी में मैं अब की बार मोबाइल फिर से ख़रीद लूँगी। फिर मैंने दोबारा 20,000 की किट्टी पूरी की। जब मुझे 20,000 किट्टी से मिले उस समय मेरे हस्बैंड का काम धंधा बंद हो गया था। अब वह 20,000 भी सब घर में ही खर्च हो गए। अब बिना मोबाइल के रह गई। कुछ दिनों बाद किट्टी में सभी लेडीज़ ने मुझे अपने ग्रुप में लेना बंद कर दिया। वह जब भी किट्टी करती तो मुझे बताती ही नहीं थी, लेकिन मुझे पता चल जाता। किट्टी में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी। जब मैंने नया नया मोबाइल लिया था तब हम दोनों खूब फ़ोटो खींचा करते थे, लेकिन रीना के पास महंगा मोबाइल आ गया तो उसने भी मुझसे दोस्ती ख़त्म कर दी। वह भी किट्टी में रहती, लेकिन मुझे कभी भी फ़ोन करके नहीं बताती कि यह सब लोग किट्टी कर रही हैं, तुम भी आ जाओ। खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकती थी
कि मैं भी रहूँगी। फिर भी मेरा मन घर में नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक दिन अपनी सहेली से कहा कि मुझे भी अपनी किट्टी पार्टी में रख लो। तो उसने कहा, ठीक है, अब की बार जब ख़त्म हो जाएगी और फिर से शुरू करेंगे तो तुम्हें भी ले लेंगे। लेकिन उसने मुझे लिया ही नहीं किट्टी में। अब मैं घर में अकेली रहती थी। फिर मैंने पैसे इकट्ठे करके एक अच्छा सा मोबाइल ख़रीदा। इस मोबाइल से मैं अपने घर में ही अच्छे से तैयार होकर फ़ोटो खींच लेती और अच्छी अच्छी रील्स बनाने लगी। और मैं अपने मोबाइल से शॉर्ट वीडियो में रील्स डालने लगी। कुछ महीनों बाद मैं अपने रील्स से फेमस होने लगी। मैं दिखने में तो बहुत सुंदर थी ही, मुझे लोग रील्स में काफ़ी पसंद करने लगे। छोटी छोटी रील्स अब मेरे ज़िले में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी देखा जाने लगा। अब मेरी वीडियो मोबाइल में आने लगी। जब मेरी वीडियो को किट्टी पार्टी वाली सहेलियों ने देखा तो अब वह मेरे घर आने लगी और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मेरे कई मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और मैं अब बाहर भी घूमने जाती तो वहाँ भी अच्छे अच्छे रील्स की वीडियो बनाकर मोबाइल में डालती। मेरी सहेलियों को यह सब देख रही थीं। उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन भी किया कि हम लोग किट्टी पार्टी शुरू करने जा रहे हैं, आओ तुम भी हम लोगों के साथ ग्रुप में हो जाओ। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि अब मैं किट्टी पार्टी नहीं करती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड रीना ने मुझे कॉल किया और कहा कि क्या तुम अपने लड़के की शादी मेरी बेटी से करोगी? मैंने कहा, रीना, मेरा बेटा किसी और लड़की को पसंद करता है। आज मुझे वह दिन याद है जब मैंने रीना से कहा था, रीना, तुम्हारी बेटी सुंदर है। जब हम बेस्ट फ्रेंड हैं तो क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करोगी? तब रीना ने उस समय मना कर दिया था। लेकिन आज भी रीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने अपनी नई सहेलियां बनाकर होटल में किट्टी पार्टी करने लगी। लेकिन आज भी जब मैं किट्टी पार्टी करती हूँ तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना को अपने साथ ज़रूर शामिल करती हूँ। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि समय कब पलट जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता, लेकिन हमें अपने आप पर भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उस समय जब मुझे कोई नहीं पूछता तो मुझे कितना बुरा लगता था और आज मैं इतनी फेमस हो गई हूँ तो लोग मुझे अपना बनाने के लिए तैयार हैं और आज मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।